श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम अध्याय। हम लोगों ने सुना था कि श्री गोप कुमार जी राजा के राज्य में गए। वहां पर राजा ने बहुत सुंदर मंदिर बनवा रखा था और बहुत सारे सेवक लगा रखे थे जो कि विविध प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करते थे। कोई चामर डुला रहा था, कोई पंखा कर रहा था, कोई शंख बजा रहा था। ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया अलंकार पहना रखे थे और नृत्य गीत इत्यादि भी चल रहा था ठाकुर जी के सामने। और ठाकुर जी सिंहासन पर विराजमान होकर के वो सब सुन रहे थे, देख रहे थे अपनी नेत्रों के द्वारा, अपलक दृष्टि से, अर्थात पलक भी नहीं झपका रहे थे। इस प्रकार से भगवान जगदीश्वर सब उत्सवों का दर्शन कर रहे थे। परमानंद पूर्णो अहम प्रणमन दंडवत मुहु मुहु व्यचिंतयम इदम स्वस्यापश्यमद्य दिदृक्षितम। मैं उनका दर्शन करके परमानंद से पूर्ण हो गया और उनको बार बार दंडवत प्रणाम करने लगा। मैं मन ही मन विचार करने लगा कि मेरी बहुत दिनों से जिनके दर्शन की अभिलाषा थी आज पूरी हो गई। बहुत दिनों से जगदीश्वर का दर्शन करना चाहते थे। उनके गुरुजी ने मंत्र दिया था, उस समय बोला था ये जगदीश्वर का प्रसाद है। मंत्र जप करते करते उपलब्धि हुई कि जगदीश्वर का प्रसाद अर्थात ये मंत्र जगदीश्वर की प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए जगदीश्वर के दर्शन करना चाहते। अब पहले ब्राह्मण के पास गए, उसके पास शालिग्राम था, उसने कहा जगदीश्वर यही है। तो उनको पता नहीं था दूसरे भी जगदीश्वर होते हैं। तो ब्राह्मण के पास जाकर के जब उन्होंने थोड़ा दुखी हो गए गोप कुमार जी, तो उन्होंने बताया कि और सुंदर रूप में ठाकुर जी की सेवा देखना चाहते हो जगदीश्वर की, तो तुम देश में चले जाओ, राज्य में पास के, वहां पर राजा बड़े सुंदर रूप में सेवा करते हैं। इसलिए उनके मन की अभिलाषा आज पूर्ण हो गई। वो देखना चाहते थे ठाकुर जी की बढ़िया बढ़िया सेवा हो, श्रृंगार हो, नृत्य कीर्तन हो, वो सब कुछ हो रहा था। इस कारण से ये सब दर्शन करके मन में परमानंदित हुए और बार बार प्रणाम करने लगे जगदीश्वर को। संप्राप्तो जन्म साफल्यम न गमिष्यामतः क्वचित वैष्णवानांच कृपया तत्रैव न्यवसम सुखम। संप्राप्तो जन्म साफल्यम, इस प्रकार से इन सब चीज को प्राप्त करके मुझे प्रतीत हुआ आज जन्म सफल हो। हमको भी अगर ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं तो लगेगा ना जन्म सफल हो गया। अभी ठाकुर जी के दर्शन ही नहीं होते तो लगता है कि जीवन बेकार जा रहा है, भजन में मन नहीं लगता। अर्थात कोई भी व्यक्ति हो इस जगत, जन्म सफल कब समझता है? जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती तभी जन्म सफल समझता। कोई व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कि कंपनी में मालिक बनना चाहता है, बन गया तो कहता हाँ अब जीवन सार्थक हो। लेकिन वास्तव में उनका जीवन सार्थक नहीं है, क्योंकि फिर अगला जन्म होगा, कर्म के अनुसार पाप किए तो फिर दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में जन्म सफल कब होता है? एवतावत जन्म साफल्यम देनाम देशु। देहधारियों का जन्म सफल तभी है जब प्राणै अर्थै धिया वाचा, प्राण से, अर्थ से, बुद्धि से, वाणी से, सब प्रकार से कृष्ण का भजन हो, तभी देहधारियों का जीवन सफल है। इसलिए गोप कुमार अपने जीवन को आज सफल मांग रहे हैं, क्योंकि इनको साक्षात रूप में जगदीश्वर के दर्शन हो गए। न गमिष्यामतः क्वचित, और मैंने निश्चय कर लिया कि मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहां सब समय भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। इसलिए यहां से अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता क्या है? उनका कोई जीवन का दूसरा लक्ष्य तो है नहीं, जागतिक लक्ष्य। इसी प्रकार से देखा है ना, जो वैष्णव लोग होते हैं क्षेत्र संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। क्यों क्षेत्र संन्यास ले लेते हैं?
क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ पर जिस स्थान पर भक्ति हो रही है, वैष्णव है, उसी स्थान पर ही रहना चाहिए। इस कारण से क्षेत्र संन्यास ले लेते हैं। यही इच्छा करी गोप कुमार ने कि मैं इस स्थान को त्याग करके अन्य कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। तब मैं वैष्णवों की कृपा से वहां सुखपूर्वक रहने लगा। वैष्णवों की कृपा से अर्थात अभी गोप कुमार जी मंदिर में जाते होंगे, दर्शन करते होंगे, जो वहां पर वैष्णव पहले से रह रहे हैं, क्योंकि राजा भक्त था इसलिए उसने वैष्णवों के रहने के लिए सारी प्रबंध किया होगा ना। जो बाहर से भी वैष्णव लोग आया करते थे तो उनके लिए रहने के, खाने की सब सुविधा होगी। तो वो वैष्णव लोग देखते थे एक छोटा सा बालक भी है ये, और इतने प्रीतिपूर्वक ठाकुर जी का दर्शन करता है डेली, तो उसे पूछते होंगे कहां से आए, कैसे आए। तो वैष्णवों को भी उससे प्रीति होगी, इतना छोटा बालक भजन कर रहा है, स्वाभाविक प्रीति हो जाती है। और उन्होंने कहा कि अरे तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं पर रहो, तुम्हारे लिए सब रहने की व्यवस्था हो जाएगी, खाने की, प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी, कहीं आवश्यकता नहीं जाने की। इस प्रकार से वैष्णवों की कृपा से वैष्णवों ने उनको आश्वासन दिया, तो गोप कुमार जी वहीं रह गए। जन्म सफल हो गया, अर्थात मुझे अपने समस्त जीवन का संपूर्ण फल प्राप्त हो गया। अपने अपने अधिकार के अनुसार ही जन्म सफल की बात होती है। पहले हम लोग जब संसार में घूम रहे थे, विषय भोगों में डूबे हुए थे, तब गुरुजी प्राप्त हो गए, इसी से लगा जन्म सफल हो गया। किंतु जब भजन करना प्रारंभ किया, देखा अभी तो अनर्थ बहुत हैं, भजन में मन ही नहीं लग रहा है। अब धीरे धीरे अनर्थ कम हो जाएंगे, ठाकुर जी की सेवा में रुचि हो जाएगी, तब लगेगा जन्म सफल हो गया। फिर और आगे बढ़ेंगे, अभी हरि नाम में रुचि नहीं आ रही है, नाम करते करते हरि नाम में जब रुचि आने लगी, तब लगेगा हाँ जीवन सार्थक हो गया। और उसके बाद फिर जब भाव अवस्था आएगी, कृष्ण के साक्षात दर्शन होंगे, तब लगेगा जन्म सफल हो गया। ऐसे करके सब स्टेज हैं, लेवल। तो अधिकार के अनुसार ही ऐसा व्यक्ति सोचता है, क्योंकि इनकी इच्छा थी मैं कृष्ण के दर्शन करूं, जगदीश्वर के, इसलिए जगदीश्वर का दर्शन हो गया। इसी कारण से अपने जीवन को सफल मान रहे हैं। अतः इस स्थान को छोड़ करके अन्य कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसी स्थान पर मेरे गृह आदि परित्याग तथा तीर्थादि पर्यटन का अभीष्ट फल सिद्ध हुआ है। घर क्यों छोड़ा था? घर छोड़ा था भगवान के दर्शन करने के लिए। भगवान के दर्शन करने के लिए, क्योंकि संसार से वैराग्य हो गया था, सोचने लगे मुझे जगदीश्वर का दर्शन कहाँ होगा, इसके लिए घर छोड़ा था। तो इसलिए कह रहे हैं कि गृह इत्यादि जो त्याग किया मैंने, उसका फल मुझे इसी स्थान पर मिला। इसके लिए आया था मैं जगदीश्वर के दर्शन के लिए, यहाँ पर वो प्राप्त हो गया। यदि प्रश्नों के किसी विदेशी अकिंचन व्यक्ति का राजा के अंतःपुर में वास तथा भोजन आदि किस प्रकार से संभव होगा? विदेशी व्यक्ति का कहने का तात्पर्य दूसरे राज्य से कहां से आया पता नहीं, तो इसके लिए कैसे यहाँ पर रहना संभव हो पाएगा? भोजन इत्यादि की व्यवस्था कौन करेगा? तो कह रहे हैं वैष्णवों की कृपा से, अर्थात जगदीश्वर के सेवकों के महाप्रसाद और उनके आश्वासन प्रदान परिपालन रूपी कृपा से ही। जो ठाकुर जी की सेवा करते थे, उन सेवकों ने देखा ये बालक है, भजन करना चाहता है, तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, हम है ना, हम तुमको प्रसाद देंगे, रहने के लिए भी व्यवस्था कर देंगे। तो सब वैष्णवों की कृपा से ऐसा संभव हुआ। भुंजानो विष्णु नैवेद्यम पश्यन् पूजा महोत्सवम शृण्वन् पूजादि महात्म्यम यत्नान मंत्रम रहो जपन। भुंजानो विष्णु नैवेद्यम, वहां प्रतिदिन उन वैष्णवों की कृपा से विष्णु का महाप्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य मिलता था। पश्यन् पूजा महोत्सवम, और पूजा महोत्सव इत्यादि प्रतिदिन दर्शन करने का सौभाग्य मिलता था। जैसा बताया ठाकुर जी की कैसे बढ़िया बढ़िया पूजा करते,
धूप दीप पुष्प चामर डुला रहे, पंखा कर रहे, शंख बज रहा है, कीर्तन नृत्य इत्यादि हो रहा है, ये सब रोज दर्शन करने का सौभाग्य मिलता था। और श्रवणं पूजा महात्म्यम, और पूजा महात्म्य को श्रवण भी करने का सौभाग्य मिलता था। पूजा महात्म्य को श्रवण करने का सौभाग्य मतलब वहां कथा भी चलती होगी ना, साधु लोग कथा करते होंगे कि ठाकुर जी की पूजा करने की क्या महिमा है, ठाकुर जी की सेवा का क्या फल है। जैसे हम लोग रोज कथा करते हैं सुबह शाम, ऐसे वहां भी कथा होती होगी। साधु जहां पर भी रहेंगे कथा कीर्तन तो करेंगे, इसलिए वो कथा भी सुनने की मौका मिलता था। और यत्नात् मंत्रम रहो जपन, अपने मंत्र के प्रति बड़ी श्रद्धा हो गई अभी इनको। क्यों? इन्होंने मंत्र का प्रभाव भी देख लिया। मंत्र के प्रभाव से जो जगदीश्वर को देखने की इनकी इच्छा थी वो पूरी हो गई, इसलिए मंत्र में और भी श्रद्धा हो गई। किसी भी चीज में हमारी श्रद्धा कब होती है? जो कार्य हम कर रहे हैं किसी प्रयोजन से, जब वो प्रयोजन लक्ष्य हमको मिलने लगता है तो श्रद्धा और बढ़ जाती है। इसी प्रकार से हम लोग हैं, अभी भजन कर रहे हैं, किंतु अगर किसी को थोड़ी भी बिल्कुल भी संसार से विरक्ति ना हो, काम क्रोध मोह बिल्कुल भी कम ना हो, तो फिर भजन करेगा? नहीं करेगा, छोड़ देगा वो। कितने सारे लोग इसलिए छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को उपलब्धि होने लगती है कि पहले तो मेरे अंदर में इतना काम क्रोध मोह था, कितना कम हो गया है, पहले संसार की वासना इतनी ज्यादा थी, अभी कितनी कम हो गई हैं, तो वो और तीव्रता से भजन करता है, और जल्दी करूं जिससे और जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। तो उसी प्रकार से इनको मंत्र का फल प्राप्त हो चुका है, एक लेवल। क्या फल? घर छोड़ा था जिसके लिए कि जगदीश्वर के दर्शन हो जाए, वो हो गए। मन बड़ा आनंदित रहता है, इसलिए मंत्र के प्रति श्रद्धा भी और बढ़ गई। इसलिए यत्नात् मंत्रम रहो जपन, रहो माने एकांत में, एकांत में मंत्र जप भी करता था। कैसी कथा सुनते थे? किसी व्यक्ति के लिए भगवान की पूजा आदि का महात्म्य श्रवण करने से अधिक या उसके अलावा और कोई भी कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार की हरि कथा सुनते थे। व्यक्तियों के लिए जीवन में भगवान की महिमा को श्रवण करना ही एकमात्र कर्तव्य है। इस प्रकार आदि शब्द के द्वारा महाप्रसाद भोजन आदि समझना होगा। पूजा महोत्सव का दर्शन करते, पूजा महात्म्य को श्रवण करते, महाप्रसाद की भी महिमा को श्रवण करते कि ठाकुर जी के महाप्रसाद की कितनी महिमा है, वहां पर सुनते थे। भगवान के महाप्रसाद का महात्म्य शास्त्रों में लिखा है। क्या लिखा है? षड्भिर मासो उपवासयस्तु यत् फलम परिकीर्तितम विष्णोर नैवेद्य सिक्थान्नम भुंजताम तत् कलौ युगे। कलयुग में तो महाप्रसाद की बहुत ही ज्यादा महिमा है। 6 महीने तक कोई व्यक्ति अगर उपवास करे, उसका जो फल उसको मिलेगा वो महाप्रसाद सेवन करने से ही कलयुग में मिल जाएगा। कितनी बड़ी प्रसाद की महिमा। लेकिन इतना होने पर भी यहाँ 6 महीने उपवास, कौन सा उपवास करने का? तो जागतिक उपवास की बात कर रहे हैं। यद्यपि ये भी तुलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जागतिक उपवास करने से पुण्य होता है केवल। भगवत संबंधी उपवास के लिए नहीं कह रहे कि एकादशी का 6 महीना उपवास करो। एकादशी की बहुत महिमा है। एकादशी साक्षात भक्ति जननी है। तो 6 महीने उपवास कोई व्यक्ति करेगा, उसके फल क्या होगा? पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलकर के स्वर्ग इत्यादि मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन महाप्रसाद साक्षात भक्ति का अंग है। महाप्रसाद ग्रहण करना। यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषयि भुंजते ते तो अगम पापा ये पचन्ते आत्म कारण। जो संत लोग होते हैं वो यज्ञ के अवशिष्ट को ग्रहण करते। यज्ञ का अवशिष्ट मतलब ठाकुर जी को जो पहले अर्पण कर दिया गया वो हो गया यज्ञ स्वरूप। भगवान यज्ञ, अहम ये सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च।
भगवान यज्ञ स्वरूप है, भगवान ही समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। उनको जो अर्पण कर दिया तो हो गया यज्ञ का अवशिष्ट। अब उसको जो ग्रहण करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भुंजते थे तो अगम पापा ये पचनते आत्म, जो ऐसा नहीं करते, भगवान को अर्पण नहीं करते, खुद खा लेते हैं, वो पाप खाते हैं। 5 प्रकार के पाप होते हैं खाना बनाने में, पता है? कंडनी, पेसणी, चुल्ली, उदकुंभी च मार्जनी, पंच सूना गृहस्थस्य तावे स्वर्गम न विंदति। चूल्हा जहां जलाते हैं वहां पर चींटियां मरती हैं कि नहीं? कीड़े मकोड़े मरते हैं कि नहीं? झाड़ू लगाते हैं किचन में, वहां कीड़े मकोड़े मरते हैं कि नहीं? जहां पानी भरते हैं, पानी रखने का जल का स्थान, वहां पर कीड़े मरते हैं, घड़ा इत्यादि। जहां चक्की में आटा पीसते हैं और भी दूसरे चीजें पीसते हैं, वहां भी मरते हैं। और ओखल, धान कूटने इत्यादि में। इसलिए कह रहे हैं कि ये 5 प्रकार के पाप गृहस्थों को भोग करने पड़ते हैं। ताभि स्वर्गम न विंदति, इस कारण से उनको स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 5 प्रकार के पाप उनके अंदर जाएंगे। इसलिए उनके लिए कर्तव्य है कि वो नित्य प्रति हर दिन 5 यज्ञ करेंगे। तो कोई करना तो दूर की बात है, जानता भी नहीं है। अध्यापनम तो ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिर्भूतो, अतिथि यज्ञो नियज्ञो अतिथि पूजनम। अध्यापनम तो ब्रह्म यज्ञ, पहला करना पड़ेगा अध्यापन, अध्ययन, अध्यापन, वेद अध्ययन अध्यापन करना पड़ेगा। पितृयज्ञस्तु तर्पणम, प्रतिदिन पितरों के लिए तर्पण करना पड़ेगा। होमो देवो, देवताओं के लिए प्रतिदिन यज्ञ करने पड़ेंगे। बलिर्भूतो, जो अन्य अन्य प्राणी हैं उनके लिए, जैसे चींटियों को आटा डाल दिया, और जो पक्षी हैं उनके लिए कुछ डाल दिया, अथवा जो अतिथि नियज्ञो अतिथि पूजनम, और जो अतिथि आएंगे उनको खिलाना पिलाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ये 5 पापों को निवारण के लिए 5 यज्ञ करवाने हर दिन करना पड़ेगा। बताओ कौन करेगा? किसी के लिए संभव है? नहीं है। इसलिए क्या करो, सबको छोड़ो, एक ही काम करो। देवर से भूतात्मनाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन, सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, आप्त ऋण, जितने प्रकार के भी ऋण हैं, ये सब कृष्ण की शरण लेने से सब खत्म हो जाते, और कोई ऋण बचता ही नहीं है। इसलिए किसी ऋण की आवश्यकता ही नहीं। तो विष्णु निवेदित महाप्रसाद भोजन करने से ऐसा फल प्राप्त होता है। ऐसे लक्षणों से युक्त शास्त्र वचनों को श्रवण करता, और ऐसे शास्त्रों का श्रवण करने पर भी मुझे उनमें उल्लिखित स्वर्ग आदि से संबंधित ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। क्या बता रहे हैं? और भी कई सारी चीजों को वर्णन करते थे। हाँ, महाप्रसाद की एक और भी महिमा है जो कि हम लोग जगन्नाथपुरी में विशेष रूप से देखते हैं। ये तो बताया गया 6 मास का। जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद की महिमा कैसे प्रकाशित हुई? एक बार शिव जी के पास में नारद जी गए, लक्ष्मी जी ने उनको प्रसाद दिया था। वो ग्रहण करते ही आनंद में कीर्तन करते हुए जा रहे थे और कैलाश में पहुंच गए। कैलाश में शिव जी ने पूछा, अरे भाई नारद जी, आज आप इतना आनंदित क्यों हैं? कहते आज महाप्रसाद प्राप्त हुआ। तो कह रहे मेरे लिए कुछ नहीं लाए? कहते लाया हूं प्रभु, 1 चावल लेकर के आया हूं। 1 चावल लेकर के आए तो शिव जी ने कहा बहुत अच्छा, और उसको लिया, माथे से लगाया और ग्रहण कर लिया। और ग्रहण करते ही शिव जी तांडव नृत्य करने लगे, आनंद में आनंदित होकर के नृत्य करने लगे। तो तांडव नृत्य करते देख करके पार्वती आ गई। उन्होंने कहा आज तो ऐसा कुछ कारण दिख नहीं रहा है, इतने आनंद में नृत्य क्यों कर रहे हैं? पूछा आकर के प्रभु क्या हुआ, इतने आनंदित क्यों हैं? कहते आज ठाकुर जी का महाप्रसाद मिला। तो महाप्रसाद मिला, मेरे लिए नहीं रखा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं,
आधा तो मेरा अधिकार है। तो कहते एक ही चावल था, कहते आधा रखते मेरे लिए, तो नहीं रखा उन्होंने। फिर क्या करें अभी? तो पार्वती देवी रूठ गई और रूठ करके नीचे आ गई पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर आकर के उन्होंने बड़ी तपस्या करी। तपस्या के फलस्वरूप भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा देवी वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा प्रभु ये शिव जी तो स्वार्थी हैं, देखो इनको प्रसाद मिला किंतु इन्होंने खुद ही खा लिया, मुझे नहीं दिया। लेकिन मैं इनकी तरह स्वार्थी नहीं हूं, इसलिए मैं चाहती हूं कि आपका जो प्रसाद है वो मुझे प्राप्त हो और उसके बाद में सारे जगत को भी प्राप्त हो। यद्यपि शिव जी स्वार्थी नहीं है, लेकिन ये महाप्रसाद की महिमा को प्रकाशित करने के लिए लीला है। इस प्रकार से तो ये भी महाप्रसाद की महिमा है कि स्वयं जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है वो सभी जगत के लिए, और स्वयं लक्ष्मी जी उसको बनाती हैं, तैयारी सारा लक्ष्मी जी करती हैं। फिर जगन्नाथ जी को भोग लगता है, फिर विमला देवी को लगता है, उसके बाद में सारे जगत के लिए वितरण होता है। अस्यास्तु ब्रजभूमे श्री गोप क्रीड़ा सुखंच तत् कदाचिदपि मे ब्रह्मन् हृदयान नापसरपति। अब एक विशेष बात कह रहे हैं, अस्यास्तु ये सब होने पर भी ब्रजभूमे श्री गोप क्रीड़ा सुखंच तत्, जो ब्रज में अपने गोप सखाओं के साथ में खेलने में जो आनंद आता था, वो शोभा और गोप बालकों के साथ खेलने में जो आनंद था वो मेरे हृदय से दूर नहीं हुआ, अपितु सदैव जागृत रहता। क्यों ऐसा हुआ? इतना जगदीश्वर के दर्शन में आनंद हो रहा है ठाकुर जी के हृदय, ठाकुर जी का सेवा देख करके महाप्रसाद ग्रहण करने को मिलता है, कथा कीर्तन सुनने को मिलता है, विविध विविध पूजा महोत्सव हो रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि उनके गोप कुमार को ब्रज भूलता नहीं है? क्या कारण है? मंत्र का स्वरूप, गोपाल मंत्र जो मिला है ना, और उनका स्वरूप है ब्रज का ही, तो इसलिए उनको अपने स्वरूप के दूर नहीं ले जा सकता। गोपाल मंत्र का कार्य किया है स्वरूप को प्रकाशित करवाना, इसलिए गोपाल मंत्र जपते रहते हैं, उसके प्रति श्रद्धा है, उनका स्वरूप भी ब्रज का ही है, इसलिए वो हृदय से नहीं भूलता है। मंत्र आगे मार्गदर्शन करते हैं, पीछे की ओर नहीं ले जाते ढकने के लिए, इसलिए वो हमारे स्वरूप की उपलब्धि की ओर लेकर के हमको जाएंगे। यहां अपने मंत्र जप की सिद्धि के लक्षणों को दिखा रहे। देखो सिद्धि जब होने होती है तो कुछ भी करो, जैसे मान लो किसी का स्वरूप ब्रज का है, अब बाई चांस उसका जन्म हुआ नरसिंह क्षेत्र में, अहोबलम में जन्म हुआ, वहां पर 9 नरसिंह देव हैं, नरसिंह देव की बड़ी सुंदर पूजा होती है, स्वयंभू नरसिंह है सब, भगवान नरसिंह देवी भक्तवत्सल हैं, सर्व विघ्न विनाशक हैं, उनकी पूजा कर देगा वो, लेकिन जब मंत्र जपेगा तो उसके हृदय में संतुष्टि नहीं होगी। मंत्र जप करने से हृदय में संतुष्टि नहीं, अभाव सा प्रतीत होगा, कुछ और प्राप्त करने की इच्छा रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप ब्रज का है, ये सब मंत्र का काम। तो इस सिद्धि का लक्षण है। अभी हम लोग जो मंत्र जप कर रहे हैं, अभी तो हमको कुछ भी पता नहीं है हमारा स्वरूप क्या है, इसलिए कभी राम जी की कथा सुनी, भरत जी का चरित्र सुना, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन सुना, आहा हृदय गदगद हो जाता है, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते, कहते कितनी सुंदर लीला है। सीता जी का वनगमन, सीता जी के कष्ट देख करके चित्त द्रवित हो जाता है, लवकुश की कथा सुन करके हृदय में आकर्षण होता है, फिर कोई और चरित्र सुन लिया भगवान का, उसको भी अच्छा लगता है। लेकिन जब धीरे धीरे सिद्धि की ओर जाएंगे, ये जब अनर्थ दूर होते जाएंगे, निष्ठा, रुचि की अवस्था से थोड़ा शुरू होना होगा, थोड़ा थोड़ा शुरू होगा। आसक्ति की अवस्था में अपने भाव के अनुसार ही चीजें फिर अच्छी लगेंगी, फिर और चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, दूसरी से अब धीरे धीरे
अच्छा लगना खत्म हो जाएगा। और राम जी की कथा, किसी का ब्रज का स्वरूप है तो राम जी की कथा सुनकर भी उसको आनंद नहीं आएगा, उसको फिर कृष्ण की कथा ही अच्छी लगेगी। और किसी का राम जी का स्वरूप है तो कृष्ण की कथा की जगह फिर वो राम जी की कथा ही सुनेगा। तो इस प्रकार से होगा। यह मंत्र जप की सिद्धि के लक्षण हैं कि इतना होने पर भी, सब कुछ देखने पर भी वहां पर, किंतु उसको ब्रज नहीं भूलता। भगवान की वैसी पूजा और उत्सव आदि में आनंद का अनुभव होने पर भी माथुर ब्रज भूमि में परिभ्रमण का सुख अधिक है। इसी अभिप्राय से इस अस्या इत्यादि श्लोक है। कह रहे यहाँ पूजा महोत्सव इत्यादि का दर्शन तो होता है, लेकिन ब्रज में जो गोप सखाओं के साथ खेलते थे, क्योंकि उसका स्वरूप ही गोप बालक का है, इसलिए सखाओं के साथ खेलने में, गाय चराने में उसको जो आनंद आएगा वो ठाकुर जी का साक्षात दर्शन करने में भी नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर ऐश्वर्य भाव है और ब्रज में संपूर्ण माधुर्य है। यहाँ जगदीश्वर सिंहासन पर बैठे हुए हैं, ब्रज में सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, उन सखाओं के साथ कंधे पे कंधा हाथ डाल करके गले में घूमते हैं, इसलिए वो ज्यादा अच्छा लगेगा स्वाभाविक रूप से। और दूसरी ओर जो ऐश्वर्य भाव का भक्त है वो ब्रज की लीलाएं सुनेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। कहते ये कैसे भगवान है, गले में हाथ डाल करके घूमते हैं। मुझे तो वही अच्छा लगता है, ठाकुर जी विराजमान हैं, चारों तरफ से सेवाएं चल रही हैं, कोई चामर डुला रहा है, कोई पंखा डुला रहा है, दिव्य रत्न का सिंहासन है, दिव्य अलंकार पहने हुए ठाकुर जी ने, तिरुपति बालाजी में जैसे पहनते हैं, हीरे ही हीरे, सोना तो भी दिखता नहीं है, सोने के लिए वहां कोई जगह नहीं है, इतना ठाकुर जी का ऐश्वर्य है। हीरों के लिए भी जगह नहीं, पूरा हीरा पन्ना मणि माणिक के कैसे कैसे अद्भुत अद्भुत देखो जाकर के, तो उसको फिर वही अच्छा लगेगा। और ये कृष्ण का जो गोप बालक और ब्रज की लीलाएं हैं वो उसको अच्छी नहीं लगेंगी, अपने स्वरूप के अनुसार ही अच्छा लगेगा। श्री अर्थात शोभा जिसका मैंने स्वयं अनुभव किया है, अर्थात वैसी गोप क्रीड़ा और ब्रज भूमि की विशेष शोभा। और ये ब्रज का स्वरूप है, इसलिए ब्रज भूमि की विशेष शोभा मतलब वन, उपवन, नदी, झरने, गिरिराज जी। जन्म इसका कहाँ हुआ? गोवर्धन में ही हुआ है। हर दिन गोवर्धन देखता है, उनकी शोभा दिखाई देती है उसको, दिव्य गोवर्धन गिरिराज जी। वन, उपवन, सखाओं के साथ कंदरा में खेलना, ये सब अभी तो ठाकुर जी का मंदिर में ही रहता है, वहां तो यहाँ सब नहीं है। तो इसलिए वो जो शोभा थी ब्रज की वो भूलती नहीं है। क्यों? मंत्र के कारण उसको जागृत अथवा स्वप्न किसी भी अवस्था में भूल नहीं पाता। यहाँ तक कि वैष्णव संघ में पूजा महोत्सव आदि का आनंद अनुभव करते समय भी वह शोभा हृदय में जागृत रहती थी। यह आसान बात नहीं है। ये अनर्थग्रस्त साधक का ऐसा नहीं होगा। किंतु जैसे मान लो हम यहाँ पर भजन कर रहे हैं, अभी यहाँ पर हमको हमारे हिसाब से फैसिलिटी नहीं मिल रही है, किसी दूसरे मठ में हम चले जाएं, वहां पर बहुत बढ़िया खाने का व्यवस्था, बहुत बढ़िया रहने की व्यवस्था, कुछ सेवा भी नहीं है, लोग सम्मान भी करते, अपने आप वहीं अच्छा लगने लगे। उससे भी कहीं दूसरी जगह चले जाएं और भी अच्छा वहां पर हो तो वहां पर अच्छा लगने लगेगा। हमारी अच्छाई किस चीज पर है? हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन पर निर्भर है। हमको अच्छा या बुरा कब लगता है? जब हमको हमारी इंद्रियों को जितनी अधिक तृप्ति होती है। लेकिन ये सिद्धि की अवस्था की ओर है, इसलिए कोई भी वस्तु इनको जगत में ब्रज के अलावा अच्छी लग ही नहीं सकती। अभी आगे हम लोग सुनेंगे कहां तक पहुंच गए ये। साक्षात राम जी उनके पास भी पहुंच गए, नारायण के पास भी पहुंचे, किंतु वहां भी मन संतुष्ट नहीं होगा, ऐसी अवस्था आ जाती। एवं दिनानि कतिचित सानंदम तत्र तिष्ठतः तादृक पूजा विधाने में परमा लाल साजनी। इस प्रकार कुछ दिन परमानंद पूर्वक वहां वास करने तथा वहां होने वाली जगदीश्वर की पूजा को देखते देखते मुझ में भी उस प्रकार के पूजा अनुष्ठान करने की लालसा जागृत हो गई।
और रो रो देखते हैं ठाकुर जी का पूजा करते। जैसे बताया ना ब्राह्मण था, इसलिए गोप कुमार ने अपनी कथा सुनाई उनको, ब्राह्मण को। इनकी भी कथा वैसी है जैसी वो ब्राह्मण की थी। माथुर ब्राह्मण जो कामाख्या की उपासना करता था, वो गया वहां, सबसे पहले कहां गया था? गंगा सागर। गंगा सागर में जाकर के वो कर्मकांडी ब्राह्मणों को देखा तो वैसे ही अच्छा लगने लगा, उसकी ओर आकर्षित हो गया, वो करने की इच्छा हुई, उसको छोड़ करके आया। मंत्र के प्रभाव से उसमें आसक्ति नहीं हुई, छुड़वा दिया मंत्र ने। काशी में आया तो वहां मायावादी संन्यास लेने की इच्छा हो गई, संघ का प्रभाव। और उसके बाद में फिर प्रयाग में आया, तब शिवजी ने उस काशी में शिवजी ने कहा कि अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, संन्यास मत ले, मूर्ख कहीं का, जा यहां से ब्रज में। तो उसी प्रकार से इनका भी ऐसा ही है, यद्यपि ये मायावादियों के पास नहीं गए क्योंकि इनके संस्कार बहुत ऊपर हैं, संस्कारों की भी बात होती है ना, लेकिन वैष्णवों का संग करके और उनकी सेवा दे करके हृदय में वैसी सेवा करने की इच्छा जागृत हो गई। अब अपने मंत्र जप की महिमा प्रदर्शित कर, मंत्र जप की महिमा दिखा रहे हैं। उस प्रकार के पूजानुष्ठान में, अर्थात उस राजा के द्वारा संचालित भगवान की पूजा विधान के विषय में लालसा उत्पन्न हुई कि जैसे ये राजा ठाकुर जी का ऐसा सेवा करता है, ठाकुर जी को इतने बढ़िया अलंकार, वस्त्र, महोत्सव इत्यादि। महोत्सव कहने से समझना होगा क्या, जैसे जन्माष्टमी महोत्सव, जन्माष्टमी आई, पूरे राज्य को सजा दो, छोटा मोटा मंदिर नहीं, पूरे राज्य को सजा दो। सारे के सारे नगरवासी कल जन्माष्टमी के दिन व्रत करेंगे, सभी मंदिर में इकट्ठे होंगे और सब महोत्सव में कीर्तन नृत्य इत्यादि करेंगे। ऐसा महोत्सव, बड़े बड़े महोत्सव, राजा ठाकुर जी का सवारी लेकर के रथ पर बिठा करके और पूरे नगर में भ्रमण कराया जाएगा कीर्तन करते हुए। ऐसा देखेगा तो आनंद नहीं होगा? जो भक्त होगा उसको निश्चित आनंद होगा और उसके मन में भी इच्छा होगी कि मैं भी ऐसे करूं और अच्छे से करूं। ठीक है, इस प्रकार से अथा पुत्रः स राजा मां वैदेशिकमपि प्रियात् सुशीलं वीक्ष्य पुत्रत्वे परिकल्प्या चिरान्वितः। अथा पुत्रः स राजा, वो राजा, उसकी कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। माम वैदेशिकमपि प्रियात्, इसी कारण से विदेशी अर्थात मैं दूर देश से आया था, फिर भी मेरे सुशीलम वीक्ष्य, मेरी सुशीलता इत्यादि गुणों को देख करके। ये गोप कुमार तो बड़ा सीधा साधा है, कोई शरारत नहीं करता है, मंदिर में आकर के ठाकुर जी के दर्शन करता है, महोत्सव इत्यादि में आनंद होता है। इसको आनंद का लक्षण क्या है? ये भी नृत्य कीर्तन करते होंगे, तो राजा उनको देखता होगा, कहते ये तो बड़ा संस्कारी बालक है। होता है कि नहीं? जब हम लोग छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं तो उनको देख करके हृदय में बहुत आनंद होता है। छोटे छोटे बच्चे 7-8 साल के मृदंग बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, श्लोक याद कर रहे हैं, होता है ना, सभी वैष्णव लोग उनको प्रीति करने लगते हैं। इसी प्रकार से इसका भी है। तो मेरे सुशीलता इत्यादि गुणों को देख करके मुझसे राजा भी प्रीति करने लगा और मुझे पुत्र के रूप में गोद लेकर शीघ्र ही उसने परलोक गमन किया। अब यहां से मंत्र की शक्ति की वर्णन कर रहे हैं। गोपाल मंत्र की शक्ति कितनी है। मंत्र को जप करते समय जो मन में इच्छा होगी वो शीघ्र ही अभीष्ट हो जाएगा। हमारा तो होगा नहीं अभी, किंतु जब तक अनर्थ है, पहले भी बताया था, अनर्थ और अपराध रहने तक मंत्र भी शीघ्र ही अपनी शक्ति को प्रकाशित नहीं करते, लेकिन इसके अनर्थ और अपराध नहीं है। इसलिए धीरे धीरे इसको जो अभीष्ट पहले घर छोड़ा, मंत्र के प्रभाव से घर छोड़ने से पहले ही वैराग्य हो गया, इस कारण से घर छोड़ दिया और जगदीश्वर के दर्शन की इच्छा हुई, मंत्र ने शीघ्र ही जगदीश्वर के दर्शन करा दिए। अब जगदीश्वर के दर्शन हो गए, अब जगदीश्वर की सेवा करने की इच्छा हुई, तो मंत्र के प्रभाव से शीघ्र ही सेवा भी प्राप्त करा दी। बताया ना, मंत्र ये साधारण नहीं है, ये महाशक्तिशाली मंत्र राज है, ये समस्त मंत्रों के राजा हैं गोपाल मंत्र।
तो इस प्रकार से राजा ने उसको गोद लिया। गोद लेने के कुछ दिनों के बाद ही राजा चला गया, परलोक गमन हो गया। मया च लब्ध्वा तद राज्यम विष्णु पूजाम उदाधिका प्रवर्तिता तदन्यश्च भोज्यन्ते साधो अन्वहम। मया च लब्ध्वा तद राज्यम, मुझे उनका राज्य प्राप्त हो गया। अब ये राजा बन गया गोप कुमार। विष्णु पूजाम उदाधिका, और मैंने उस राज्य को प्राप्त करके आनंद पूर्वक पहले की तुलना में अधिक समारोह पूर्वक विष्णु पूजा आदि का आरंभ किया। जैसे मान लो राजा जो अपने महोत्सव इत्यादि कराता था, तो अब गोप कुमार के तो अंदर में और भक्ति है, तो इसलिए जिसके अंदर ज्यादा भक्ति है तो वो ज्यादा प्रकार से सेवा करने की इच्छा करता है। देखा ना, वैष्णवों का सब एक जैसी सेवा नहीं करते हैं। जिसकी जितनी अधिक भक्ति है वो ठाकुर जी की उतना अधिक प्रीति पूर्वक उतने अधिक प्रकार से सेवा करने की भावना रखते हैं। इसलिए जब गोप कुमार पहले देखते होंगे कि ऐसा हो जाता तो थोड़ा और ऐसा हो जाता तो और अच्छा रहता, तो वो जो उनके मन की कामनाएं थी कि ठाकुर जी का मैं ऐसे सेवा करूं, ऐसे सेवा करूं, वो सब भी उन्होंने शुरू कर दिए। पहले की तुलना में और अधिक समारोह पूर्वक विष्णु पूजा आदि का आरंभ किया। और प्रवर्तिता तद अन्नैश्च भोज्यन्ते साधु अन्वहम, और विष्णु को अर्पित महाप्रसाद अन्न द्वारा प्रतिदिन बहुत से साधुओं को भोजन कराने लगा। जैसे भंडार इत्यादि चलते ना साधु लोगों के लिए, कि मंदिर में ठाकुर जी को अर्पण किया, महाप्रसाद को फिर साधुओं में वितरण करता था। इस प्रकार से साधुओं की सेवा और ठाकुर जी की दोनों की सेवा करता था। स्वयं च क्वचित आसक्तिम कृत्वा पूर्वत वसन जपम निर्वाहयन भुंजे प्रसादान्नम प्रभो परम। ये सब करता हुआ भी मैं स्वयं किसी भी विषय में आसक्त नहीं था। ये फिर से मंत्र की शक्ति। मंत्र ने उनको क्या कराया, पहले तो राजा बना दिया, राजा बना करके उनकी इच्छा संपूर्ण कर दी। वो जैसा चाहते ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं वैसा कर देते हैं। यहाँ पर भी एक और विशेष बात भी है भाई, ये भी याद रखनी पड़ेगी। पहले तो हमारे अनर्थ और अपराध है, इसलिए मंत्र शक्ति प्रकाशित नहीं कर रहे, किंतु कोई व्यक्ति गुरु जी से मंत्र ले लेता है और उसका दुरुपयोग करता है, तो बताए ना मंत्र चिन्मय है, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। मंत्र प्रभु है हमारे, वो साक्षात गोपाल देव का स्वरूप है मंत्र। तो तुम सोचोगे उनसे अपनी इच्छाएं पूरी करवाऊंगा, मैं स्वर्ग फिर प्राप्त हो जाए, मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए, मुझे अच्छा राज्य मिल जाए, मैं राजा बन जाऊं, पृथ्वी का ऐश्वर्य मिल जाए, तो नहीं करेंगे वो। ये गोप कुमार क्या चाहते हैं, ठाकुर जी की सेवा चाहते हैं। अनभिज्ञ व्यक्ति, जैसे कि वो माथुर ब्राह्मण था, वो जब करेगा तो भी उसको मार्गदर्शन किया मंत्र ने, उसको भी वैराग्य उत्पन्न करा दिया। मंत्र का प्रयोजन है ठाकुर जी के चरणों में प्रीति होना, इसलिए उसकी ओर ले जाएंगे मंत्र। तुम सोच करके गुरु से कपट ले लिया, कह रहे ये तो मंत्र आ जाए, महासिद्ध मंत्र है, इसको मैं गुरु जी से ले लूंगा और लेकर के फिर अपनी इच्छा पूरी करूंगा, अपनी भोग की कामनाएं, तो मंत्र शक्ति प्रकाशित नहीं करेंगे। यह भी समझना चाहिए। अथवा हम अपराध करते रहेंगे और सोचते रहेंगे मंत्र से ऐसा हो जाएगा, तो भी मंत्र शक्ति प्रकाशित नहीं करेंगे। जो सरल है, भजन करना चाहता है, अपराध छोड़ना चाहता है, उसके लिए मंत्र शक्ति सहायता सब करेंगे। शक्ति भी प्रकाशित करेंगे, सहायता भी करेंगे और उस सिद्धि की ओर भी लेकर के जाएंगे। इसलिए हम गुरु वैष्णवों को ठग नहीं सकते, और मंत्र को क्या ठग लेंगे हम। मंत्र तो स्वयं कृष्ण ही हैं, वो तो अंदर भी हैं बाहर भी हैं। तुम जप रहे हो वो भी हैं, और भीतर में भी बैठ करके देख रहे तुम्हारी इच्छा क्या है, किस लिए जप रहा है। इसलिए गोप कुमार की सद्भावना है, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए मंत्र प्रभु ने अपनी शक्ति को प्रकाशित किया एक के बाद एक। तो इनकी पहले जो इच्छा थी वो भी पूर्ण करा दिया। इच्छा पूर्ण कराने पर भी राज्य में आसक्त नहीं होने दिया। ये सब मंत्र की शक्ति के प्रभाव से हो रहा है। अन्यथा हमको राजा बना दिया जाए, छोड़ो, अभी किसी मठ का इंचार्ज ही बना दिया जाए तो अभिमान उत्पन्न हो जाता है।
वैष्णवों का अपमान करना, अपना अहंकार करना, अपने वस्तुओं को भोग करना शुरू कर देते हैं ठाकुर जी की। कितनी बार ऐसा देखा जाता है। तो ये जो मंत्र हैं, राजा बनाने पर भी उन्होंने उस राज्य में उनकी आसक्ति नहीं होने दी। पहले की भांति अकिंचन रूप में ही रहता था। अकिंचन रूप अर्थात राजा बनने पर भी राज्य की किसी भी संपत्ति में, जैसे बताया, राजा बढ़िया शानदार मुकुट पहनता है, बढ़िया बढ़िया अलंकार पहनता है, सारा राज्य की प्रॉपर्टी उसकी है, जो इच्छा वो कर सकता है। लेकिन वो कुछ भी नहीं करते थे, केवल अपना भजन में ही लगे रहते थे। कैसे ठाकुर जी की बढ़िया बढ़िया सेवा करूं, पूजा महोत्सव करूं, और कैसे जो समय मिलेगा उसमें कैसे मंत्र जप करूं। राज्य के झमेलों में कोई रुचि नहीं हुई इनको मंत्र के प्रभाव से। और जब भी टाइम बताया मिलता, निर्जन में अपने मंत्र को समाप्त कर केवल प्रभु का प्रसाद अन्न ही ग्रहण करता था। और राज्य में राजा को जो भोग होते हैं कुछ भी ग्रहण नहीं करते, केवल मंत्र प्रसाद, मंत्र अकेले में मंत्र जप करते जब भी समय मिलता, और खाने के लिए जब भूख लगती तो केवल ठाकुर जी का महाप्रसाद, बस। जहां पर बता रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी टीका में, राज्य से संबंध होने पर भी मंत्र जप के प्रभाव से मैं किसी भी प्रकार से विकारग्रस्त नहीं हुआ। विकारग्रस्त मतलब अभिमान, भोग की इच्छा, किसी से द्वेष इत्यादि, अथवा महत्वाकांक्षा, ये भी देखा गया है। साधुओं में भी महत्वाकांक्षा उत्पन्न हो जाती है। उनको थोड़ा सा कुछ मिलता है प्रसिद्धि, और अधिक रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। मैं फिर ये कर लूं, फिर मैं वो कर लूं। श्रील स्वामी महाराज जी ने 108 इस्कॉन बनाए, उनकी महत्वाकांक्षा नहीं है, वो कृष्ण की इच्छा है। श्रील प्रभुपाद जी ने 64 गौड़ी मठ बनाए, उनकी भी कृष्ण की इच्छा से महाप्रभु ने आदेश प्रदान किया उनको। हम जो करेंगे हमारी महत्वाकांक्षा हो जाती है उसको देख करके। इसलिए भाई बड़ा विचार करना पड़ता है, क्या है ये, अपने अंदर भी झांकना पड़ता है पुनः पुनः। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी महत्वाकांक्षा में जगत को जीतना चाहता हूं। इस प्रकार से महाजनों से तुलना शुरू हो जाती है, इन्होंने इतने मठ बनाए, मैं नहीं तो बना रहा हूं। इसलिए विचार करना पड़ता है। भक्ति उत्थानर्थ एक होता है, उसको भक्ति उत्थानर्थ में यही सब होता है। तो साधक को पता नहीं चलता है, किंतु प्रचार हो रहा है, बढ़िया प्रतिष्ठा मिल रही है, बढ़िया बढ़िया सब मठ भी बनते जा रहे हैं, वो सोचता है सब गुरु जी की कृपा से हो रहा है। कई बार वो गुरु जी की कृपा नहीं होती, वो अपनी इच्छा होती है। भक्ति से अपनी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन ये जो ब्राह्मण गोप कुमार था, ब्राह्मण नहीं गोप कुमार, ये जो गोप कुमार है ये पूर्ण शरणागत भी है। इनको जगते कोई कामना नहीं थी, केवल ठाकुर जी की सेवा करना चाहते। इसलिए निष्कपट हृदय को देख करके मंत्र प्रभु ने इनकी किसी वस्तु में आसक्ति नहीं होने। अगर कोई निष्कपट भाव से सेवा करेगा तो मंत्र प्रभु उसको अनर्थ नहीं उत्पन्न होने देंगे। तब वो जो उसकी प्रचार होगा, उसका मठ का भी विस्तार होगा, वो सब कृष्ण की इच्छा से होगा। लेकिन जो अपनी इच्छा से करना चाहता है तो वो कुछ भी हो सकता है, अनर्थ भी हो सकते हैं। बड़ा विचार है। राज्य प्राप्त होने पर भी किसी द्रव्य आदि के प्रति कदापि आसक्त न होकर मैं पहले की भांति अकिंचन के समान रहता था। जैसा पहले रहते थे, राज्य में बस थोड़ी सी जगह मिल गई सोने के लिए, वहीं सो गए, खाने के लिए महाप्रसाद मिल गया, पा लिया। ऐसे ही राज्य के राजा महल में रहने पर भी ऐसे ही रहते थे। जैसे हम लोग सुनते हैं जनक, भीष्म इत्यादि का, ये सब महाभागवत राज ऋषि हैं। सब राज्य का सब कुछ करने पर भी किसी भी एक भी वस्तु में इन लोगों की बिल्कुल भी आसक्ति नहीं, पांडव इत्यादि। अतएव नियमित रूप से अपने मंत्र जब किसी वस्तु में आसक्ति नहीं हुई तो मंत्र जप में भी कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि आसक्ति तो मंत्र में ही है। इसलिए जब भी एकांत मिलता तब जाकर के एकांत में बैठ करके मंत्र जप किया करते, और केवल प्रभु के प्रसाद अन्न अर्थात जगदीश्वर के उच्चिष्ट अन्न मात्र को ही प्रसाद बुद्धि से, और वो भी कैसे, अपने शरीर निर्वाह के लिए। देखो इसमें भी बड़ा विचार है। अब हमें राजा बना दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, ठाकुर जी को 56 भोग लगाओ,
56 भोग लगाने का सब मेरे रूम में आ जाना चाहिए, और फिर उसमें से मैं जितना अपने शरीर की मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके अनुसार मैं उसमें से ले लूंगा, और बाकी जब नहीं खा पाऊंगा तो वैराग्य दिखाऊंगा कि लो मैं तुमको भी दे रहा हूं, सबको बांट रहा हूं। 56 भोग में तुम कितना खा लोगे? भगवान ने इतना हाथी थोड़ी बनाया है, मनुष्य का शरीर है, ज्यादा से ज्यादा कितना खाएगा? थोड़ा बहुत खाएगा। तो इसलिए इनका ऐसा नहीं था, किंतु प्रसाद बुद्धि से अर्थात खीर पूड़ी जलेबी लड्डू पुआ रसमलाई यही खाऊंगा, ऐसा नहीं। जो पहले जैसा खाते थे अन्न डालमा तो कुछ वही अभी भी खाते, और बाकी साधुओं को वितरण कर देते। ठाकुर जी का जो 56 भोग वाला प्रसाद है वो साधुओं को वितरण कर देते हैं। राज्योस्य परिवारेभ्य प्रादां राज्यं विभज्य तथापि राज्य संबंधात् दुःखम में बहुदोद्भवेत्। यद्यपि मैंने उस राज्य को यथा उचित रूप से विभाग कर राजा के परिवार उनके बंधु बांधव बांट। देखो वैराग्य का लक्षण भी दिखा रहे। मैं राजा बन गया, अब उसके बाद में उसके जो राजा के और बंधु बांधव थे और राजा का परिवार था, पत्नी भी थी होगी, भाई भी होंगे राजा के, और चाचा ताऊ मामा सब जितने भी थे सगे संबंधी। कहे मेरी बिल्कुल आसक्ति नहीं थी, मैंने सब हड़प नहीं लिया उसका, उसने मुझे पुत्र बना दिया तो मैंने सब हड़प लिया जाकर के, उनके घर वालों को भगा दिया लात मार के, ऐसा नहीं। उसने राज्य को बांट दिया पहले इन लोगों में, क्योंकि उसकी कोई आसक्ति नहीं थी। उसकी आसक्ति एक ही चीज में थी, ठाकुर जी के महोत्सव करूं मैं, बढ़िया बढ़िया महोत्सव करना चाहता था। उसके लिए कोई रोकता नहीं था, उसके लिए कोई नहीं रोकता है। देखो ठाकुर जी की सेवा करने के लिए कभी कोई रोकता नहीं है, द्वेष नहीं करता है। संपत्ति के लिए झगड़ा होता है, ठाकुर जी की पूजा सेवा के लिए कभी कोई झगड़ा नहीं होता है। और ये सेवा करता था इसलिए वो लोग भी इससे प्रसन्न रहते थे। तथापि मुझे राज्य से संबंधित अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होते थे। यद्यपि राज्य में इसको झमेले में फंसने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था, और राज्य के यथाउचित भाग करके जिसको जो जो उसको लगता था कि इसको ये देना चाहिए वो दे दिया था उसने। तथापि राज्य से संबंधित अनेक प्रकार के दुख भी उसको प्राप्त होते थे। भाई ठाकुर जी की सेवा तो मिल रही है लेकिन राज्य में झमेले भी हैं। जैसे अभी बताया कि मठ का प्रेसिडेंट बना दिया तो सेवा भी मिलेगी लेकिन झमेले भी बहुत हैं। आपस में झगड़े, कभी दूसरी भी समस्याएं आती हैं, बाहर से कोई जमीन वमीन का चक्कर होता है, बिल्डिंग का ये टैक्स वो टैक्स, सरकार के इनकम टैक्स, ये सब चीजें भी हैं। तो इसी प्रकार से इसको भी समस्याएं आ रही थीं। किस प्रकार की समस्याएं? इस प्रकार का राज्य संपर्क, मतलब अब भाई राजा है तो राज्य से संबंधित बात करें। महाराज अन्याय के लिए लोग आ गए, लड़ाई झगड़ा करके, और न्याय कौन करेगा? राजा ही तो करेगा। अब बेचारा बैठ करके आया था पूजा महोत्सव करने के लिए, बैठ करके सिंहासन पे न्याय करना पड़ रहा है। कभी महाराज वो दूसरे राज्य वाले हमारे आक्रमण करने के लिए सोच रहे हैं, अभी बेचारा सोच रहा है कि भजन करने आया था, ये कहां से ये झमेले में फंस गया। इस प्रकार के दुख की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार का राज्य संपर्क विवेकी वैष्णवों के लिए कभी सुखकर नहीं होता है। वैसे दुख को दूर करने के लिए उस राज्य का परित्यागी व्यवस्था है। तो फिर क्या करें? इसको परित्याग कर देना चाहिए। अब कैसे परित्याग किया उसने, फिर आगे हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।